मैं जंगल हूँ। ये पृथ्वी मेरा आवास है। जहाँ मैं हूँ वहाँ जीवन है। चाहे वो कोई पशु हो या कोई पक्षी, चाहे कोई कीट पतंगा हो या फिर धरती का सबसे समझदार जीव मनुष्य। मेरी आंखों के सामने ही मनुष्य ने जन्म लिया। मैंने सदैव उसे एक पिता की तरह अपने हृदय के करीब रखा। सांस लेने के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन, भूख लगने पर उसे भोजन, प्यास बुझाने के लिए झरने और नदियां, गर्मी से बचने के लिए छाया और वस्त्र के लिए पेड़ की छाल भी दी। इतना सब कुछ देने के बाद भी उसने केवल एक ही चीज मुझे वापस की, और वो है दुख। धीरे धीरे मुझे काटना और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जानवरों का शिकार करना, जंगल का अतिक्रमण और उत्खनन करना शुरू कर दिया। मैंने उसकी गलतियों को उसकी नादानी समझकर उसे हमेशा क्षमा किया, परंतु एक पिता आखिर कितना सहन करेगा। ना सिर्फ मेरे बल्कि अपने सारे भाई बहन प्रजातियों के लिए भी पतन का कारण आज मनुष्य बनता जा रहा है। मगर सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कुछ मेरा ध्यान भी रखते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा योगदान है जन सहयोग और जन भागीदारी के साथ कार्य करने वाला वन विभाग। इन सब के अथक प्रयास के कारण ही मैं आज तक बच पाया हूँ, लेकिन इनके प्रयास इतने आसान नहीं होते। वन विभाग के वन रक्षक पैदल चलकर तकरीबन 4-5 किलोमीटर की एक बीट की देखभाल करते हैं और ऐसे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां साधारण मनुष्य का जाना संभव नहीं। चाहे कड़ी धूप हो या तेज बरसात, चाहे ऊंचा पहाड़ हो या गहरा स्थान, बिना कोई हथियार अपनी जान जोखिम में डालकर ये मुझे बचाते हैं। अगर जंगल चले गए तो क्या होगा? आप लोगों का और जीव जंतुओं का घर उजड़ जाएगा, मृदा का अपरदन होने लगेगा, सूखा और बाढ़ की समस्याएं भी बढ़ने लगेंगी और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को सोखने वाले पेड़ कम हो जाने से इसकी मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। वन विभाग पर इतने हमले किए जाते हैं कि कभी कभी वो जानलेवा साबित हो जाते हैं। सर्दियों के समय में थोड़ा सा लकड़ी मकड़ी का दबाव रहता है। तो आइए हम और आप मिलकर आज ये संकल्प लें कि इस प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। किसी भी प्रकार की कटाई, अतिक्रमण या उत्खनन होने की स्थिति में अपने नजदीकी वन विभाग कार्यालय में संपर्क करें।